नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंकिंग अपडेट में बातें करते हैं कि पिछले दिनों डीएफएस सेक्रेटरी श्री एम नागराजू ने सरप्राइज विजिट किया। गवर्नमेंट बैंक ब्रांचों का सरप्राइज विजिट किया। दिल्ली के कुछ शाखाओं में हमारे डीएफएस सेक्रेटरी श्री नागराजू ने पर्सनली विजिट किया एंड ये जो विजिट था वो सरप्राइज था। Surprise visit by DFS Secretary M. Nagaraju shows behavioral lapses at public sector banks. More such visits across India and also visit to few private sector banks needed. DFS Secretary M. Nagaraju conducts surprise visits to government banks. As per reports, the Department of Financial Services DFS Secretary Mr. Nagaraju visited various branches of public sector banks in New Delhi to examine customer service. He visited branches last week to observe how well employees were serving customers. But as per the sources, he is not happy with customer service of banks and got highly disappointed on his visit to the banks. In one major branch, he was made to wait for nearly an hour to meet the branch manager, who was on phone call and did not know who he was. In other branches, the attitude and the behavior of staff were also not up to mark. The purpose of this surprise inspection was to compare customer service in public sector banks with that of the private banks and to see how financial inclusion schemes were being implemented. DFS officials found that public sector bank staff were often less courteous and less proactive in dealing with customers. The secretary has now advised banks to improve their behavior and be more respectful and helpful to the customer. The purpose of this inspection, डीएफएस सेक्रेटरी ने बैंक कर्मचारियों अधिकारियों के व्यवहार में कमी पाई। उन्हें लगा कि कस्टमर के प्रति और भी विनम्र और हेल्पफुल होना चाहिए। और हो सकता है इसके बाद बैंकों को गाइडलाइंस आने की उम्मीद है, लेकिन बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर सर्विस उनका प्रायोरिटी है और बैंक अगर चलेगी जब कस्टमर रहेंगे। सो दे हैव टू फोकस ऑन देयर कस्टमर सर्विस एंड द रिस्पेक्टफुल टू देम। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते। और बैंकों के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, जो मार्च 25 में फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद उनका नेट प्रॉफिट कितना रहा। नेट प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन मार्च 25 क्वार्टर: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 18,643, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,419.70 करोड़, इंडियन बैंक 2,956 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 4,567 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक 312.78 करोड़, यूको बैंक 665.72 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1,051 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1,034 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,502.37 करोड़। और कुछ प्राइवेट मुख्य बैंकों की बात करते हैं, जिसमें HDFC 17,616 करोड़, ICICI बैंक 13,502 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक 4,933 करोड़, IDBI 2,051 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 584 करोड़ और फेडरल बैंक 1,090 करोड़, बंधन बैंक 317 करोड़ और यस बैंक 738 करोड़। यानी कि बैंकों ने अपने अच्छे प्रॉफिट और अच्छे परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया है। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक और बात, स्टॉप
100% FDI hike in insurance sector. Unite and fight. March on to nationwide general strike on 20th May 2025. AIBEA, AIIEA, AILICAF, AIBOA, बेफी और इंटक इन यूनियन ने आह्वान किया है कि 20 तारीख को 20 मई को नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, ज्वाइंट स्ट्राइक करेंगे। हालांकि एक दिन पहले ये डिसाइड करना था कि डिमांस्ट्रेशन को पोस्टपोन किया गया था 8 मई को, और ये डिसाइड करना था कि हम स्ट्राइक करें या ना करें। लेकिन AIBA का एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसके अनुसार वो अभी स्ट्राइक पर एडामेंट है। हालांकि देश का माहौल ऐसा नहीं है कि इस तरह स्ट्राइक करने का कॉल देना चाहिए, लेकिन भगवान CH वेंकटाचलम को सद्बुद्धि दें, क्योंकि वो किसी कर्म लायक तो नहीं है, तो कम से कम देश को आराम से जीने तो दें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।